Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. So let's start with current electricity. थोड़ा हम लोग स्लो चल रहे हैं बट अब थोड़ा फास्ट चलना होगा हमें. See, electrostat and current electricity together account for at least 5 questions in JEE mains. ठीक है, worst case scenario will be getting 4 questions. Electrostat, gravitation and current electricity. Definitely 5 to 6 question रहेगा ये तीन चैप्टर मिला के. ठीक है, तो worst case आप 5 क्वेश्चन रख के चलिए कि 30 में से 5 क्वेश्चन ये तीन चैप्टर से रहेगा. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये तीन चैप्टर आप अच्छे से करें. ठीक है, बिकॉज आई वांट कि इस बार भी जो जेई मेंस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी आप एलिजिबल है, वो भी आप पेपर दें. और मैं चाह रहा हूँ कि उस जेई मेंस तक एटलीस्ट 5-6 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम कवर कर लें, सो दैट यू आर इन अ कंडीशन कि आप 10 क्वेश्चन परफेक्टली सही करके आ जाए फिजिक्स में. सो इफ यू हैव सच टारगेट कि आप 30-40 तीनों सब्जेक्ट में ले आते हैं 100, so you will be above the 92 percentile marks. ठीक है, 90-92 percentile. That is, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये आप एटलीस्ट कीजिए इस बार. So let's move ahead. Can you tell me what is current? It is the amount of charge crossing a point. Definition are very important for me. जिनको डेफिनेशन पता होता है तो मुझे लगता है वो बच्चा हमेशा सब कुछ सही अप्लाई करता है. इसीलिए फॉर्मूले के साथ साथ डेफिनेशन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ फॉर्मूला को, क्योंकि जब मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, मान लीजिए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होता है, नहीं सॉल्व हो रहा था, देन आई गो टू द बेसिक्स कि फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं अप्लाई, या डेफिनेशन क्या, मैं डेफिनेशन अप्लाई करना चाहता हूँ. सो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग अ पॉइंट in a unit time. ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, क्या होता है यूनिट? एम्पियर. बाय द वे, आपको पता है ना, एम्पियर इज द स्टैंडर्ड यूनिट. मतलब जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसमें एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट. देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सब्सिडियरी यूनिट, और बाकी सारे डिराइव्ड यूनिट होते हैं. ये सब पता है आपको? यूनिट एंड डायमेंशन में होता है कि फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे न्यूटन है, न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है. हाँ. वो मास, लेंथ और टाइम से बना हुआ है. तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स: मास, लेंथ, टाइम, करंट, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, रेडियन, स्टीरेडियन जिसे हम लोग कहते हैं. वो हो गया. तो कितने हो गए? 3, 2, 5, 1, 6. और एक हो गया अमाउंट ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ मटेरियल. ठीक है. सो एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट. Coulomb is not a fundamental unit. Amount of charge crossing a point. तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा dq by dt. Amount of charge divided by time. तो ये करंट दे देगा. तो करंट एम्पियर है, q कूलम है, और ये t है. तो कूलम का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a into t. डायमेंशनल फॉर्मूला, a to the power 1, t to the power 1. That is the dimensional formula. तो ये जो करंट होता है, करंट दो तरीके के करंट होते हैं. टाइप्स मैंने ऊपर लिख रखा है. एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज. ये सब मैं नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सब क्या है कि dq by dt है. तो आपको पता है एक्सीलरेशन जो होता है वो dv by dt होता है, वेलोसिटी जो होता है वो dx by dt होता है. तो यहाँ पे आपने इंस्टेंटेनियस और एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. इंस्टेंटेनियस जो होगा वो dq by dt होगा, और एवरेज जो होगा वो डेल्टा q by डेल्टा t होगा. तो मैं ये सब नहीं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है. दिस इज लाइक एवरेज. आई एवरेज इज लाइक टोटल करंट, सॉरी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप? अब ये आप बताना स्टार्ट कीजिए. व्हाट इज द रिलेशनशिप between
एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? चलिए, सी देयर आर सिचुएशन, कहां कहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट आता है? वेलोसिटी में आता है, हाँ, एक्सेलरेशन में आता है, पावर में आता है, अभी करंट में आया। तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट आता है। और इन हर प्लेसेस पे जो रिलेशनशिप रहेगा वो सेम रहेगा। रिलेशनशिप इज लाइक आई एवरेज इज आई डी टी इंटीग्रल डिवाइडेड बाय डी टी। अब मैं ये बताता हूं कहां से आया। दिस इज टोटल चार्ज by total time. I is dq by dt, so dq is I dt, तो इसे इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी इंटीग्रेट होगा, और dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? I dt, so I average is I dt इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। ये जो I है यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस है। तो मान लीजिए कि मैं पूछूंगा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, तो क्या रिलेशनशिप होगा? ठीक है, समथिंग t1 to t2, t1 to एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर, सेम रिलेशनशिप। See here, one thing that we need to remember that dq by dt is I, तो dq जो होगा वो हमेशा I dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज 0 to q एंड दिस इज फ्रॉम t1 to t2। तो कभी भी करंट दिया हुआ है और आपको चार्ज निकालना है तो आप उस करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो पहले से हमारे पास आ रही हैं, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको जस्ट बताता गया। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन देम क्या होता है, तो ये सब पता रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, an electron moves in a circle of radius 10 cm with a constant speed 4 into 10 to the power 6 meter per second. Find the electric current at a point on the circle. ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। Find the electric current at a point on the circle, रहने दीजिए। करंट क्या होता है? करंट इज नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। मानिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें गोल गोल घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 3 बार फुल सर्कल कंप्लीट करता है, तो एक पॉइंट से वो कितने बार पास किया होगा? 3 बार। तो 3 बार क्रॉस करता है तो 3 बार क्रॉस करता है तो कितने, 3 बार इलेक्ट्रॉन गया तो टोटल चार्ज कितना पास होगा? 3 टाइम्स E। तो करंट कितना हो जाएगा? 3E डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, क्योंकि ये 1 सेकंड में पास किया है। सो दिस इज इक्वल टू 3E एम्पियर। अब सपोज कीजिए कि ये जो है n टाइम्स पास किया है, तो करंट क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? n टाइम्स E हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा? NE डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। मतलब NE जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास करंट। प्रॉब्लम क्या है? बस n निकालना है। एक बार सर्कल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक बार सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो 2 पाई r अपॉन b, इसका यदि रेडियस r है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। तो 1 सेकेंड में कितने बार होगा? 1 सेकेंड में हो जाएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय t, दैट इज b अपॉन 2 पाई r। दूसरे तरीके से सुनिए, t इसका टाइम पीरियड रख लीजिए, सुन लीजिए, t टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने का समय। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 बाय टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। यस। तो नंबर ऑफ
रोटेशन मेड इन 1 सेकेंड। हाँ। सो बेसिकली करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा n, दैट इज f इंटू e हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू e। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर r हो गया हमारे पास और स्पीड हो गया। तो बेसिकली ये जो आंसर हमारे पास आना चाहिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप बताइएगा कि आपका आंसर यही आया है कि नहीं आया है। तो टाइम पीरियड 1 by टाइम पीरियड दैट इज v अपॉन 2 pi r into 1.6 into 10 to the power minus 19। so t is velocity। ओके ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 0.6 10 to the power minus 1 10 to the power 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 by pi into 10 to the power 7 10 to the power minus 12 एम्पियर। ठीक है सिद्धार्थ।